सियालकोट में एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया है कि 28 साला लड़की जिसका नाम सोनिया एक शादीशुदा खातून है। बाकी लड़कियों की तरह सोनिया को भी अपनी भाई की शादी का बड़ा ही शौक था और बहनों को तो हमेशा भाइयों की शादी का बड़ा ही शौक होता है और ऊपर से अगर भाई इकलौता हो तो ये शौक बहुत ज्यादा बड़ा भी होता है। लेकिन सोनिया बड़े बेसब्री के साथ इंतजार करती थी कि कब मेरे भाई की शादी होगी। आखिरकार शादी की डेट फिक्स कर दी जाती है और शादी के दिन रख दिए जाते हैं और इस दिन का सोनिया को बेसब्री के साथ इंतजार था। सोनिया को ये पता चलता है कि शादी के दिन रख दिए गए हैं तो सोनिया बड़े सोचो विचार में पड़ती है। बड़ा सोचती है कि अब बारात वाले दिन मैं क्या करूंगी, वलीमे वाले दिन क्या पहनूंगी। सारी खुशियों के मुतालिक जो है वो सोनिया अपने सुहाने ख्वाब सजाना शुरू कर देती है कि ये सूट मैंने वलीमे वाले दिन पहनना है, ये मैंने मेहंदी पर पहनना है, ये मैंने बारात पे पहनना है। सोनिया बाकी लड़कियों की तरह भी करती है जिस तरह बाकी बहनें अपनी भाई की शादी का बेसब्री से इंतजार करती हैं। इसी तरह सोनिया भी अपने भाई की शादी पर 6 माह पहले अपने कपड़े निकाल कर रख देती है और रोजाना इन्हीं कपड़ों को देखती रहती है। जिस दिन का सोनिया को बड़े बेसब्री से इंतजार था और वही दिन सोनिया की जिंदगी का आखिरी दिन बन गया। इधर से भाई जो है वो बैंड बाजे के साथ अपनी दुल्हन को लेने के लिए जा रहा था और दूसरी तरफ बहन जिंदगी और मौत की कश्मकश में लड़ रही थी। अब क्या होता है कि बारात वाले दिन ही सोनिया को मारा पीटा जाता है और उसके बाद सोनिया के ऊपर जो है वो पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी जाती है जिसकी वजह से सोनिया की मौत वाक़ई होती है। अब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कि अगर भाई की बारात ना होती तो शायद सोनिया जो है वो बच जाती, सोनिया को ना मारा पीटा जाता और सोनिया की जिंदगी बच सकती थी। इस सारे वाक़े के साथ सोनिया के भाई इकलौते भाई की बारात का क्या ताल्लुक है और आज की इसी वीडियो के अंदर मैं तमाम डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। नाज़रीन, इस वाक़े की खबर जैसे ही मेरे तक पहुंची तो उसके बाद मैंने अपनी टीम को आगाह किया और उसके बाद फौरी तौर पे मैंने खुद वालिदैन से ये राब्ता करके तस्दीक की। मैं हर खबर के अंदर वालिदैन से राब्ता करके तस्दीक करता हूँ, उसके बाद ये सारी तफसीलात मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सोनिया के वालिदैन के साथ मेरी बड़ी तफसील के साथ इस वाक़े के ऊपर बात हुई है तो उसके बाद ये वीडियो मैं बना रहा हूँ और इस व्लॉग के अंदर आपको इसी केस की सारी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन सोनिया के वालिदैन के साथ मेरी फ़ोन के ऊपर जो है वो तफसीलन बात हुई और उसके बाद उन्होंने इस केस के मुतालिक सारे हक़ाइक़ मुझे बताए हैं और अब मैं आज के इसी व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। नाज़रीन, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो है वो सियालकोट के एक इलाके जो है वो शफी भटिया के अंदर पेश आया है और इनके सरबराह का नाम है मोहम्मद बशीर और मोहम्मद बशीर को अल्लाह ताला ने 2 बच्चे अता किए हैं जिनमें से सबसे बड़ी बेटी का नाम सोनिया और उसके बाद इसका इकलौता बेटा है जिसका नाम अदनान है। अदनान जो है वो सोनिया का इकलौता भाई है। लेकिन जब सोनिया की उम्र 20 साल को होती है तो उसके बाद सोनिया की वालदा एक रिश्ते वाली आंटी को ये कहती है कि मुझे सोनिया के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ कर दो, हमें सोनिया की शादी करनी है। सोनिया की वालदा ये बताती है कि इस रिश्ते वाली आंटी को कि लड़का खाते पीते घर से हो, जो अच्छा रहन सहन हो, इखलाक के अच्छे हो और काफी बेहतर लोग हो तो वहां पर हम ये रिश्ता करेंगे। नाज़रीन, ये रिश्ते वाली आंटी ये बताती है कि लड़के का नाम जो है वो मोहम्मद काशिफ है और ये बेरी वाले के इलाके में रहते हैं। यहाँ पर मैं आपको काशिफ का बैकग्राउंड बताता चलूँ कि काशिफ जो है वो कपड़े का कारोबार करता है और काशिफ की फैमिली के अंदर इसका वालिद जिसका नाम मोहम्मद बूटा और इसकी वालदा बशीरा बीबी और इसकी एक बहन है जिसका नाम शीबा है। ये रिश्ते वाली आंटी क्या करती है कि दोनों फैमिलियों को आपस में मिलाती है, दोनों फैमिलियां एक दूसरे के घर को देखती हैं, जांच पड़ताल करती है और उसके बाद आखिर में ये रिश्ता तय पाता है। 18 के अंदर सोनिया की बड़े धूमधाम से जो है वो रुखती की जाती है और इसके लिए सोनिया की अपने ससुराल रुखती के बाद सोनिया के हाथ जो है वो 3 बच्चों की पैदाइश होती है जिनमें से सबसे बड़ी बेटी की उम्र तकरीबन 7.5 साल और उसके बाद इसका एक छोटा बेटा है जिसकी उम्र 3 साल और अभी के वक्त इसकी एक छोटी बच्ची है जिसकी उम्र तकरीबन 6 माह के करीब थी। नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूं कि सोनिया की जिस दिन शादी हुई थी तो
سونیا کے گھر کے اندر اسی دن سے مسائل نے جنم لینا شروع کیا تھا، اور وہ یہ تھے کہ کبھی سونیا کی ساس کے ساتھ نہیں بنتی تھی، کبھی سونیا کی اس کی نند کے ساتھ نہیں بنتی تھی۔ یہاں پر سونیا کی ساس اور سونیا کی جو نند تھی وہ بڑا کردار ادا کرتی ہیں سونیا کی زندگی کے اندر۔ اب سونیا کی ساس کیا کرتی ہے کہ اگر کوئی بھی کام، یعنی کہ سونیا فرض کریں اگر اپنے والدین کے ساتھ فون پر کسی دن بات کر لیتی ہے، تو جیسے ہی سونیا کا خامد اس کے گھر آتا تھا، کے کام سے تھکا ہارا جیسے ہی اپنے گھر آتا تھا، تو آگے سے کاشف کی ماں اس کو کہتی تھی کہ تمہاری بیگم تو سارا دن اپنے والدین سے فون پر لگی رہتی ہے۔ آگے سے وہ یہ کہتی ہے کہ تمہاری بیگم تو کوئی بھی گھر کا کام نہیں کرتی، اور اس بات کے اوپر کاشف کو بڑا ہی غصہ آتا تھا، اور اس کے بعد کاشف جو ہے وہ نہ او پوچھتا تھا نہ تو آ کر سونیا کے اوپر مار پیٹ کرنا شروع کر دیتا تھا، اور یہ سلسلہ کوئی ایک دن کا نہیں بلکہ یہ مسلسل 7 سال تک چلتا رہا۔ کیا ہوتا ہے کہ سونیا جب بھی اپنے والدین کو کال کر کے یہ بتاتی تھی کہ میرا خامند میرے اوپر تشدد کرتا ہے، تو اس کے بعد سونیا کے والدین آگے سے سونیا کو یہ کہتے تھے، وہ اسے یہ کہتے تھے کہ اگر وہ تمہیں فون پر بات کرنے سے منع کرتا ہے تو تم ہمیں فون نہ کیا کرو، اگر وہ تمہیں ہمارے گھر آنے سے منع کرتا ہے تو تم ہمارے گھر نہ آیا کرو، بیٹا تم اپنے گھر کے اندر خوش رہو۔ اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ والدین کو اس کے اندر کوئی بھی دلچسپی نہیں ہے کہ یہ سونیا کے ساتھ اگر کاشف کسی بھی طرح کا ظلم کرتا ہے تو والدین اس کا ساتھ نہیں دینے والے۔ اسی وجہ سے سونیا جو ہے وہ خاموش رہتی ہے، اور کاشف جو ہے وہ مار پیٹ کرتا رہتا ہے اور ظلم کرتا رہتا ہے، اور سال میں تقریباً 1 یا 2 مرتبہ جو ہے وہ سونیا کو اپنے گھر جانے دیا جاتا تھا۔ یہ انہی سبھی حالات کے اندر سونیا اپنی زندگی کا گزر بسر کر رہی تھی، لیکن اسی دوران سونیا کے اکلوتے بھائی کی شادی کی ڈیٹ فکس کی جاتی ہے، جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 2 اکتوبر کو بارات اور 3 اکتوبر کو ولیمے کا دن رکھا جاتا ہے۔ اکتوبر کو بارات کا اور 3 اکتوبر کو ولیمے کا دن رکھا جاتا ہے، اور اس بات کا ذکر جب سونیا اپنے خاوند محمد کاشف سے کرتی ہے تو خاوند آگے سے کہتا ہے کہ جی ضرور ہم شادی پہ جائیں گے۔ لیکن جب یہ بات سونیا اپنے خاوند کاشف کے منہ سے سنتی ہے تو سونیا بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے، کیونکہ سونیا کے لیے یہ ایک خوشی کا دن تھا۔ اس کا جو خاوند تھا وہ کبھی بھی اس طرح کی بات کے اوپر ایگری نہیں ہوتا تھا، اور آج کے دن پہلی ہی دفعہ اس نے ہاں کہہ دی کہ ہم ضرور جائیں گے اور شادی میں شرکت حاصل کریں گے، کیونکہ ہمارا ہی تو وہ بھائی ہے۔ بات نے سونیا کو بڑا خوش کر کے رکھ دیا تھا، اور سونیا اپنے بھائی کی شادی کی تیاری کرنے میں لگ جاتی ہے اور سوٹ نکالتی ہے، اور 6 ماہ پہلے ہی سوٹ نکال کے رکھ دیتی ہے۔ سونیا کا صرف روزانہ ایک ہی کام ہوتا ہے، وہ ان سوٹس کو دیکھتی ہے کہ میں کون سا سوٹ ولیمے والے دن پہنوں گی اور کون سا سوٹ بارات والے دن پہنوں گی، سوٹ میں نے مہندی پر پہننا ہے۔ یہ سارے فنکشن کی تیاریاں اور ان کے خواب اپنے ذہن کے اندر سجاتی رہتی ہے۔ تاریخ بدلتی ہے اور مہندی کا دن آ جاتا ہے، اور آج کے دن سونیا جو ہے وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے، خود سجتی سنورتی ہے، بچوں کو تیار کرتی ہے، لیکن شام کا وقت ہونے کو ہوتا ہے، لیکن ابھی تک کاشف جو ہے وہ گھر نہیں پہنچا ہوتا۔ جیسے ہی شام کو کاشف گھر آتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ سونیا جو ہے وہ بڑی خوب سجی سوری ہوئی اس بیڑے کے اندر گھوم پھر رہی ہوتی ہے، اور اتنی دیر میں جیسے ہی وہ کاشف کو دیکھتی ہے تو فوری کہتی ہے کہ میں نے آپ کے کپڑے استری کر کے رکھے ہوئے ہیں، آپ جلدی سے پہنے، ہم لیٹ ہو رہے ہیں، آپ جلدی سے کپڑے پہن کر تیار ہو جائیں، تو آج عدنان کی مہندی ہے۔ آگے سے کاشف کیا کہتا ہے کہ بھائی کون سی مہندی، میں نے نہیں جانا مہندی کے اوپر۔ ایسے ہی یہ بات سونیا سنتی ہے تو سونیا کا موڈ فوری طور پہ آف ہو جاتا ہے۔ سونیا آگے سے کاشف کو کہتی ہے کہ اس دن تم نے تو کہا تھا کہ ہم مہندی پہ جائیں گے، شادی پر بھی جائیں گے، لیکن آج تم نے اچانک سے کیسے منع کر دیا۔ آگے سے کاشف کہتا ہے کہ اس دن میرا موڈ کچھ اور تھا اور آج میرا موڈ کچھ اور ہے، میں کام سے تھکا ہوا ہوں، میں نے نہیں جانا کہیں پر۔ تمہیں ایک بات سمجھ نہیں آتی، لیکن سونیا تھی وہ آگے سے ایک ہی ضد پکڑ کر بیٹھی تھی کہ میں نے مہندی پر جانا ہے۔ اس بات کے اوپر کاشف کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ کاشف جو ہے وہ سونیا کو منہ پر تھپڑ مارتا ہے، مارتا پیٹتا ہے، اور سونیا روتی رہتی ہے، لیکن سونیا کو وہاں سے آنے نہیں دیا جاتا۔ سونیا اپنے باپ کو کال کر کے یہ کہتی ہے کہ ابا جان میرا خاوند جو ہے وہ مجھے مہندی پر نہیں آنے دے رہا۔ سونیا کے والدین اسے یہ کہتی ہیں کہ بیٹا اگر وہ تمہیں نہیں آنے دیتا تو تم نہ آؤ، یہ کوئی بڑا مسئلہ تو نہیں ہے، مہندی کا فنکشن ہے، گزر جائے گا۔ سونیا جب اپنے والدین سے بھی نہ کا جواب سنتی ہے تو اس کے بعد سونیا ساری رات روتے روتے گزار دیتی ہے، اور اگلا دن چڑھتا ہے، یعنی کہ 3 اکتوبر کا دن۔
अब 3 अक्टूबर के दिन भी सोनिया बड़ी सजती संवरती है, अपने बच्चों को तैयार करती है कि आज तो बारात का दिन है, वलीमे का दिन है और आज हमने फंक्शन को अटेंड करने जाना है। क्योंकि मैंने आपको शुरू में ये बताया था कि सोनिया का इकलौता ही भाई था अदनान, और इस दिन सोनिया बहुत ज्यादा खुश होती है। आज के दिन जब काशिफ अपने घर आता है तो आगे से फिर क्या देखता है कि सोनिया सजी सवरी हुई तैयार हुई फिर रही है। तो आगे से काशिफ कहता है कि भाई कहाँ जाने की तैयारियां हैं तुम्हारी। तो सोनिया काशिफ को ये जवाब देती है कि मैंने अदनान की बारात में जाना है और आप भी तैयार हो जाएं, मैंने आपके कपड़े तैयार करके रख दिए हैं। आज तो बारात है, रात हम मेहंदी पे नहीं गए, लेकिन आज बारात का दिन है, आज तो हमें जाना पड़ेगा। काशिफ वही जवाब देता है कि तुम्हें एक बात की समझ नहीं आती, मैंने तुम्हें कई दफा बताया है कि हम नहीं जाने वाले किसी भी शादी के फंक्शन के अंदर, हम कोई नहीं अटेंड करने वाले फंक्शन को। हमारे भेजे के अंदर ये बात नहीं घुसती और इस बात के ऊपर बड़ा गुस्सा होकर क्या करता है कि सोनिया को एक जोरदार थप्पड़ मारता है। बात के ऊपर सोनिया रोने लग जाती है और काशिफ क्या करता है कि घर में पड़ी हुई बिजली की तारें उठा लेता है। काशिफ इन बिजली वाली तारों को फोल्ड करता है और इससे मारना शुरू कर देता है और इतना मारता है कि सोनिया बेहोश होकर गिर जाती है। जब सोनिया को काशिफ मार रहा होता है तो इसी दौरान इसका ससुर भी घर में मौजूद होता है, इसकी सास भी घर में मौजूद होती है और इसकी नंद भी घर में मौजूद होती है। कोई भी रोकने के लिए नहीं आता। काशिफ मुसलसल सोनिया को मारता रहता है। इसकी सास क्या करती है कि तीनों बच्चों को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। जब काशिफ मार मार कर थक जाता है तो काशिफ का गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ होता। वो क्या करता है कि पेट्रोल उठाता है और सोनिया के ऊपर छिड़क देता है, आग लगा देता है। और आग जो है वो सोनिया के जिस्म के ऊपर जब भड़कती है तो उसके सास ससुर भाग कर आते हैं। इसी तौर पे जो है वो सोनिया के जिस्म से आग को बुझाया जाता है और इसी दौरान अभी तक सोनिया का जिस्म जो था वो बहुत ज्यादा झुलस चुका था। अब सोनिया का ससुर क्या करता है कि फौरी तौर पे 11-1-222 के ऊपर कॉल करता है और रेस्क्यू का अमला आता है और इसे उठाकर जो है वो सियालकोट के सिविल अस्पताल में ले जाया जाता है। को सियालकोट के सिविल अस्पताल में ले जाया जाता है तो इसी दौरान डॉक्टर जब चेकअप करते हैं तो डॉक्टर ये पूछते हैं कि इसको क्या हुआ। इसका जिस्म जो है वो 80% तक झुलस चुका है। अब जो है वो आप लोग दुआ ही करें और दुआ के अलावा और कोई काम मुमकिन नहीं है। डॉक्टर जो है वो फौरी तौर पे सोनिया को फर्स्ट एड देते हैं, लेकिन फर्स्ट एड देने के बाद आगे से सियालकोट के सिविल अस्पताल के डॉक्टर का ये कहना था कि आप इसे लाहौर ले जाएं, यहाँ पर हमारे पास फैसिलिटीज मौजूद नहीं है। कि सिविल अस्पताल के अंदर एक बहुत बड़ा बर्न सेंटर है, वहां पर आप ले जाएं और वहां पर बहुत ज्यादा फैसिलिटीज हैं और वहां पर इसकी जान बचाना मुमकिन हो सकता है। नाजरीन, काशिफ क्या करता है जब यहाँ से अपनी बेगम को लेकर एम्बुलेंस में रवाना होता है तो रास्ते के अंदर अदनान को कॉल करके ये बताता है कि तुम्हारी बहन को हमने शादी के ऊपर नहीं आने दिया और इसी वजह से गुस्से में आकर उसने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी है अपने आप को। इसकी वजह से उसका जिस्म जो है वो 80% तक जल चुका है और अब सियालकोट से मैं उसे लाहौर लेकर आ रहा हूँ, तुम भी वहीं पर पहुंचो। नाज़रीन, अदनान को जब काशिफ की कॉल आती है तो अदनान अभी अपनी बारात लेकर अपने घर पहुंचा था, यानी कि अपनी दुल्हन को अभी लेकर अपने घर के दरवाजे तक पहुंचा था। तो अचानक से जब ये कॉल सुनता है तो पूरे घर वाले जनरल अस्पताल लाहौर की जानिब भाग पड़ते हैं। अब पूरी की पूरी फैमिली जो है वो जैसे जनरल अस्पताल लाहौर के अंदर भागती भागती पहुंचती है तो आगे जाके क्या देखते हैं कि सोनिया का जिस्म जो है वो 80% तक जल चुका होता है। इस बारे में काशिफ से पूछा जाता है तो काशिफ सिर्फ एक ही जवाब देता है कि हमने इसे शादी पर नहीं आने दिया और इसी गुस्से की वजह से इसने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़ककर को आग लगा दी है, जिसकी वजह से इसकी ये हालत हो गई है। डॉक्टर जो है वो सोनिया का चेकअप करना शुरू करते हैं तो डॉक्टर आगे से यही जवाब देते हैं कि सोनिया को अब सिर्फ एक ही जात बचा सकती है और वो है अल्लाह की। कि सोनिया का जिस्म जो है वो 80% तक जल चुका है और इस बात के ऊपर काशिफ जो था वो पूरे तौर पे मुतमैन था, क्योंकि जिस्म जलने की वजह से कहीं पर मारपीट के निशान भी साबित नहीं हो सकते थे। काशिफ को इस बात की मुतमैनी थी कि अब ये कभी नहीं उठेगी और ये कभी भी किसी को नहीं बता सकेगी, ये कभी किसी को बताएगी और ना ही मेरी जो बात है वो बहर खुल के सामने आएगी। अब पर क्या होता है कि नाजरीन, एक दिन गुजरने के बाद सोनिया को अचानक से जो है वो होश आता है। जब होश आता है तो वो ऐसा से अपनी वालदा को ये बताती है, काशिफ ने मुझे अदनान की मेहंदी पर नहीं आने दिया, उस रात भी काशिफ ने मुझे बहुत मारा और अगले दिन जब काशिफ ने मुझे बारात पर भी नहीं आने दिया, अगले दिन जब मैंने बारात का जिद किया तो इस दिन काशिफ ने मुझे बिजली की तारों से खूब मारा पीटा और इस हद तक मारा कि मैं बेहोश हो गई।
ही मैं बेहोश हुई तो इसके बाद काशिफ क्या करता है कि मेरे ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देता है, जिसकी वजह से मेरी ये हालत हो गई है। जब सोनिया का वालिद सुनता है तो वो फौरी तौर पे 15 पर कॉल करके इतला देता है और ये सारा माजरा बहर जो है वो काशिफ देख रहा होता है और उनको इस बात का पता चल जाता है कि सोनिया होश में आ गई है और उसने सारा कुछ जो है वो अपनी वालदा को बता दिया है। तौर पे काशिफ की वालदा और काशिफ जो है वो वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं और भाग जाते हैं, क्योंकि सोनिया का वालिद जो है वो 15 के ऊपर कॉल कर चुका था और 15 का अमला फौरी तौर पे वहां पर जाए वकूआ पर पहुंचता है और जाके लड़की से स्टेटमेंट लेता है। इसी 15 का अमला जो है वो स्टेटमेंट लेता है और स्टेटमेंट लेने के दौरान एक वीडियो भी रिकॉर्ड कर ली जाती है। ये वाकया जो था वो सियालकोट के अंदर वकूफ पजीर हुआ था। इसका अमला क्या करता है कि जो थाने के अंदर ये एरिया आता है उस थाने को ये इतला दी जाती है और उस थाने का एक कांस्टेबल जो है वो फौरी तौर पे जनरल अस्पताल लाहौर में पहुंचता है और जाके सोनिया से जो है वो स्टेटमेंट लेता है और स्टेटमेंट लेने के दौरान जो है वो एक वीडियो भी रिकॉर्ड कर ली जाती है और ताकि सबूत के तौर पर ये वीडियो बाद में पेश की जा सके। नाज़रीन, ये पर्चा दर्ज होता है सबसे पहले 324 का, जो कि इक़दाम कत्ल का पर्चा दर्ज किया जाता है। उसके बाद पुलिस क्या करती है कि इसके मुतालिक कार्रवाई करना शुरू करती है। जो कि मुजरिम फरार हो चुका था काशिफ, उसकी वालदा और उसकी नंद शिबा, इनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस जब इनके घर में रेड करती है तो आगे से ये अपने घर के ऊपर ताले लगाकर फरार हो चुके थे और पुलिस जो है वो अपने सोर्सेज लड़ाने के बाद जो है वो इस मुजरिम काशिफ को तो गिरफ्तार कर लेती है। दोनों औरतों को जमानत मिल जाती है और वो जमानत के ऊपर रिहा हो जाती हैं। यहाँ पर क्या होता है कि 11 अक्टूबर के दिन यानी कि 7 दिन गुजारने के बाद सोनिया आखिरकार जो है वो खालिक के हकीकी से जा मिलती है और सोनिया का ये जो 324 का पर्चा होता है वो कन्वर्ट हो जाता है 302 में। इस एफआईआर का मुद्दई कौन बनता है? सोनिया का वालिद, जिसका नाम मोहम्मद बशीर है। नाज़रीन, मोहम्मद काशिफ को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन बाकी जो 2 औरतें हैं वो अभी तक जमानत के ऊपर रिहा है। देखते हैं कि आगे इस केस के अंदर कौन से मोड़ आते हैं। इस केस के मुतालिक यही सूरत हाल है। इस केस के मुतालिक अगर कोई भी अपडेट आती है तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगा। कि आप लोग इस केस के मुतालिक क्या राय रखते हैं, अपनी कीमती राय का कमेंट सेक्शन में ज़रूर इजहार कीजिएगा। इसके साथ मेज़बान को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।